x is said to be continuous. Is said to be continuous at x equal to a. If limit x tends to a minus fx equal to limit x tends to a plus fx equal to f. यदि limit x tends to a minus fx equal to limit x tends to a plus fx equal to f है, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल है तो हम बोलेंगे फंक्शन fx जो है वो कंटिन्यूअस. Then it is said that function fx is said to be continuous at x equal to a. तो हमारा फंक्शन fx कंटिन्यूअस हो जाएगा x इक्वल टू a यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल. अब हमें ये देखना है कि बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे निकालेंगे, वो हमें चेक करना है कि हाउ टू फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन. जैसे आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, examine the function ft given by ft equal to cos t upon pi by 2 minus t. T is not equal to pi by 2. 1 t equal to pi by 2. For continuity at t equal to pi by 2. हमें pi by 2 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है. We have to check the continuity of this function at t equal to pi by 2. हमें t equal to pi by 2 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो इसके लिए मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा. लिमिट t टेंड्स टू pi by 2 माइनस, pi by 2 माइनस मतलब pi by 2 के इक्वल नहीं है. यदि मैं pi by 2 रख रहा हूं तो बेटा ये 0/0 फॉर्म है. cos pi by 2 की वैल्यू 0 और नीचे आ गया pi by 2 माइनस pi by 2 0. तो दिस इज 0/0 फॉर्म. यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर. नीचे 0 आ रहा है तो बेटा इसको हम कुछ नहीं कर सकते. तो इसमें एक एच कंसेप्ट होता है बेटा. एच कंसेप्ट क्या होता है ये समझो. पुट p इक्वल टू pi by 2 माइनस h देन h टेंड्स टू 0. h क्या है? एक नेग्लिजिबल वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू है. मतलब pi by 2 में से एक मैंने नेग्लिजिबल वैल्यू कम कर दी, मतलब pi by 2 के लेफ्ट हैंड साइड में चल गया हल्का सा नेग्लिजिबल. जैसे आपका 3 है तो 3 की जगह फॉर एग्जांपल 380, तो 3 की जगह मैं चल गया 2.9999999999. इतनी नेग्लिजिबल वैल्यू है, इतना कम किया मतलब मैंने. तो pi by 2 में से मैंने h को कम किया और h किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है. तो देखो रख दो भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos t की जगह pi by 2 माइनस h, pi by 2 माइनस t की जगह pi by 2 माइनस h. बेटा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा. pi by 2 माइनस pi by 2 माइनस और माइनस प्लस. और बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? 1. तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 के इक्वल होगी.
इसकी हमारी लेफ्ट लिमिट 1 के इक्वल आ रहा है। इसमें कोई डाउट? बेटा लेफ्ट लिमिट में किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, बोलिए। No, sir. अब मैं राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ। राइट हैंड लिमिट लिमिट t टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस वही cos t अपॉन पाई बाय 2 माइनस t, तो t इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h, then h टेंड्स टू 0। ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई बाय 2 प्लस h पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस h। Now limit h tends to 0 cos 90 plus theta, cos 90 plus pi by 2 plus कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस साइन h। तो यहाँ गया लिमिट h tends to 0 माइनस साइन h अपॉन माइनस h। समझ में आया क्या भाई? 90 है इसलिए cos साइन में कन्वर्ट होगा, 90 है इसलिए cos साइन में कन्वर्ट होगा, और मैंने t की जगह पाई बाय 2 प्लस h रखा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि cos नेगेटिव होता है और नीचे नेगेटिव, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया हमारा। ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, साइन h अपॉन h की वैल्यू 1। तो बताइए इसकी राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आई? राइट हैंड लिमिट हमारी 1 के इक्वल आई। इसमें कोई दिक्कत राइट हैंड लिमिट में? No, sir. और किसी को इसी था नहीं है क्या आज? इसी था नहीं है ना? Sir. एक सेकंड देखना तुम है ठीक है। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात कर रहा हूँ, वैल्यू ऑफ फंक्शन f पाई बाय 2 1 के इक्वल। Now because LHL equal to RHL equal to f pi by 2, so therefore function is ft is continuous at t equal to pi by 2। कोई दिक्कत? ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। इस तरह से हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम करवा रहा हूँ अभी पहले, फिर उसके बाद हम चालू करेंगे भाई किस तरह से होता है। Discuss the continuity of the function. Discuss the continuity of the function. Fx equal to. Discuss the continuity of the function fx equal to 1 by 2 minus x. X is greater than equal to 0 and less than 1 by 2. Then 1 x equal to 1 by 2. And third है 3 by 2 minus x. X is greater than equal to 1 by 2 and less than 1. Greater than 1 by 2 and less than 1. Equal to 1. कोई दिक्कत इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। At x equal to 1 by 2 हमें x equal to 1 by 2 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी।
We have to discuss its continuity at x equal to 1. Now LHS. Limit extends to 1/2 minus 1/2 से कम कौन है भाई? इन तीनों में 1/2 से कम कौन सा फंक्शन है? 1/2 minus x. 1/2 minus x. अब बेटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, x की जगह 1/2 रख दो, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई भाई? 0. 0. तो RH लिमिट एक्सटेंड्स टू 1/2 प्लस 1/2 से ज्यादा कौन सा फंक्शन है? 3/2 1/2 minus 6. x की जगह डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है भाई, क्या आ गया इसका राइट हैंड लिमिट? 1. 1. नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन f 1/2 किसके इक्वल आ रहा है? 1. 1. Now because the LHL is not equal to, RHS. so therefore fx is discontinuous at x equal to 1/2. fx is discontinuous at x equal to 1/2. आया समझ में? Yes, sir. तो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया x equal to 1/2. नेक्स्ट डिस्कस द कंटिन्यूटी. अब जो जैसे मैं कल बता रहा था ना बेटा, जैसा वैसी प्रॉब्लम बता रहा हूँ. डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx equal to modulus x minus 1 plus modulus x minus 2 at x equal to 1 and 2. 1 and 2. तो 1 और 2 पर आपको इसको कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो बेटा इसको हम डिफाइन करेंगे पहले. कौन सा इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे. अब डिफाइन कैसे करते हैं बेटा समझा, मैंने कल भी समझाया था, फिर आज फिर समझा रहा हूं. कल इन कुछ लोगों को समझाया था, वो देखिए. समझना भाई. देखो मॉडुलस x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 0 हो रहा है 1 पर और ये 2, तो मेरे 3 इंटरवल बन गए. समझना क्या क्या बनेगा. पहला बनेगा 1 से कम, दूसरा बनेगा 1 से ज्यादा और बराबर और 2 से कम, और तीसरा बनेगा 2 से ज्यादा और बराबर. ये 3 इंटरवल बनेंगे. ये 3 इंटरवल में फंक्शन डिफाइन होगा. क्या ये समझ में आया? Yes, sir. अब पहला देखो 1 से कम. 1 से कम आप कोई सी भी एक वैल्यू ले लो जो आपको अच्छा लग रहा हो. कोई सी भी एक वैल्यू बताओ. बोलो 0. बोलो 0 रखने पे ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? 0 माइनस 1 नेगेटिव पॉजिटिव? negative. Negative. लेकिन मॉडुलस का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब ये पॉजिटिव आएगा. क्लियर है? अगले वाले में भी रखो 0. क्या आ रहा है? Minus आएगा मॉड्यूलस होता है. उसके आगे भी क्या आएगा? Minus. Minus. इसको सोल्व कर लो. यूज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? यस सर. तो इसका फंक्शन आ गया -2x प्लस. इसका हमारा फंक्शन आ गया -2x प्लस. क्या ये समझ में आ गया? Yes, sir. अब देखो दूसरा वाला 1 के ज्यादा और बराबर 1 से 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो. सर तो 1 ही रख ले. ये 1 रख लोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 को हम पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए मत रखा, बीच में लो.
बोलो 1 और 2 के बीच में 1.5 बोलो, ये पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये नेगेटिव नेगेटिव तो माइनस नेगेटिव माइनस, इसको सोल्व कर लो। तो ये वैल्यू 1 आ गई, कोई दिक्कत? नो सर। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से ज्यादा कोई भी एक वैल्यू बता दो। 1 3 3 3 पर ये भी पॉजिटिव आ रहा है और ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आ गया हमारा 2x माइनस 3। क्या समझ में आ गया? क्या ये फंक्शन डिफाइन हो गया? यस ये सर। हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया, ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। क्लियर है? यस सर। यस अब मैं 1 और 2 पे चेक कर रहा हूं भाई, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू लेफ्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, बोलिए 1 से कम कौन सा फंक्शन? 1 से कम के लिए क्या आएगा इन तीनों में से? माइनस 2x प्लस 3, इसमें x इक्वल टू 1 रख दो, तो हमारी लेफ्ट लिमिट किसके इक्वल आई? 1 के इक्वल आ गई। RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से ज्यादा, हल्का सा ज्यादा, ये नहीं आएगा, हल्का सा ज्यादा, वाला 1 इसकी राइट लिमिट भी 1 के इक्वल आ गई। वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है? f1 किसके इक्वल आ रहा है? ध्यान से देखो, 1 के इक्वल, ये रहा 1 के इक्वल पे क्या आ रहा है? 1 आया समझ में? अरे बोलो भाई। सही। यस सर हाँ बोलो, किसने क्या, ये है क्या? कौन पूछ रहा है? पूछो ना। सर हाँ सर यहाँ पर x की 2 वैल्यू नहीं रखेंगे क्या? अरे वो तो कंटिन्यूटी 1 पे ले रखना हो तो 2 की रखो, अभी तो 1 पे निकाल रहा हूँ ना बेटा। अच्छा हाँ सर ठीक। हाँ और बोलो, और कोई पूछ रहा था अभी? हिमांशी तू पूछ रही थी फिर रुक गई, मैं पूछ रही थी। नहीं पूछ रही थी? नहीं सर, मैं ही पूछ रही थी, मैं बोल रही हूँ। हाँ तो फिर पूछना, फिर क्यों रुक रही है? नहीं, बस ये वैल्यू ऑफ फंक्शन आपने निकाला ना, वो पूछ रही थी, आ गया समझ में ऐसे। ये रहा ना इक्वल टू 1, यहाँ लग तो रहा है इक्वल टू 1, Yes, sir. अब जहाँ इक्वल टू आएगा वहां आएगा वैल्यू फंक्शन। Now because LHL equal to RHL equal to F1, so therefore fx is continuous at x equal to 1, fx continuous है at x equal to 1, fx continuous है at x equal to 1, clear है? yes. Now कंटिन्यूटी अब चेक करेंगे बेटा, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2, लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट लिमिट 2 माइनस 2 से कम, 2 से कम का मतलब हल्का सा कम, बहुत ज्यादा कम नहीं। कौन सा फंक्शन? 1 1, ये नहीं आएगा, 2 से हल्का सा कम, ये RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 से हल्का सा ज्यादा, ये रहा 2x माइनस 3। नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन f2, बोलिए f2 इक्वल टू 2 कहाँ आ रहा है? ये रहा इक्वल टू 2, इसमें रखेंगे। तीनों की वैल्यू क्या आ रही है? 1 तो ये कंटिन्यूअस है कहां पर? 2 पे। 2 पर। समझ में आ गया? Yes, sir. अरे समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। तो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, ये है भाई, इसको सोल्व करना है। अब देखो इस वाली प्रॉब्लम में हमने क्या क्या किया, इसमें हमने इसको डिफाइन भी कर दिया, और डिफाइन करने के बाद हमने इस पे कंटिन्यूटी भी चेक कर दी, ठीक है? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट,
डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, अब देखो यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम कैसे करेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट लैम्डा so that fx is continuous at x equal to 1 नहीं होगा यार, -1 fx equal to x square minus 2x minus 3 upon x plus 1, x is not equal to -1। चलिए अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है ताकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू -1। अब कैसे करेंगे समझो। fx is continuous at x equal to -1, therefore limit x tends to -1 minus fx equal to, नहीं लिमिट -1 पे निकाल लो भाई, पूरा जरूरी नहीं है, इक्वल टू f -1। भाई कंटिन्यूअस गिवन है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है बेटा। भाई नॉट इक्वल टू पर एक ही फंक्शन गिवन है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है यदि एक ही फंक्शन गिवन है तो मैं लिमिट निकाल रहा हूं भाई x टेंड्स टू -1 fx x स्क्वायर minus 2x minus अपॉन x प्लस। मैं देख रहा हूं -1 रखने पे 0/0 फॉर्म आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अब मैं इसके फैक्टर कर दूंगा बेटा, जरूरी नहीं है h वाला कंसेप्ट लगाना है। यदि फैक्टर हो रहा है तो फैक्टर करेंगे। भाई क्या रखने पे 0 आ रहा था बोलिए सब? अरे क्या रखने पे 0 आ रहा है? -1 तो बेटा -1 रखने पे 0 आ रहा है तो इसका एक फैक्टर हो गया x प्लस 1, इसका एक फैक्टर x प्लस 1 हो गया। इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर किसी को डाउट है? No, sir. आयुष, आयुष, बाकी किसी को भी दिक्कत हो तो एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? मैं मेरा ट्रिक बता रहा हूँ बेटा डायरेक्ट। इसको इससे डिवाइड करो, कितना आ रहा है? x x। -3 को +1 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? -3. तो बेटा ये इसके फैक्टर है 100%। इसके फैक्टर हो गए x प्लस 1 और x माइनस 3। ये फैक्टर निकालने का बढ़िया तरीका है, डायरेक्ट डिवाइड कर दो बस। क्या आया समझ में? यस सर। Yes, sir. एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करो, x आ गया, -3 को +1 से करो, -1 तो -3 ये कट गया, -1 रख दो। तो बेटा लिमिट किसके इक्वल आ गई इसकी? -1। अब इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है बेटा। ना वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये आपका 2 मार्क में आया था पिछली बार, इसी टाइप की प्रॉब्लम। f-1 लैम्डा, so therefore lambda equal to -1, बस ये इसका आंसर। ये 2 मार्क में आया था इस बार इस टाइप की प्रॉब्लम 2020 में। क्लियर है? यस सर। किसी को दिक्कत है? देख लो बेटा, दिक्कत हो तो बोलो, नहीं तो आगे चलूं मैं। सर इसमें फर्स्ट फंक्शन में तो पर x इज नॉट इक्वल टू -1 दे रखा है ना, तो नॉट इक्वल टू -1 मतलब -1 के इक्वल नहीं है, -1 के इधर उधर है। इधर उधर मतलब लिमिट। यस सर। ये लिमिट x टेंड्स टू -1, -1 नहीं है, -1 की तरफ से जा रहा है। -1 के इक्वल नहीं है, -1 की तरफ जा रहा है। आप किधर से भी जाए, चाहे लेफ्ट हैंड से जाए चाहे राइट हैंड से जाए, एक ही बात है। कंटिन्यूअस है इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकाली। कंटिन्यूअस गिवन ही है तो मैं क्यों निकालूं लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट?
सीधा Okay. लिमिट निकालो। क्लियर है? Yes, चलिए और sir. देखो, एक और देखो। Find the value of constant k so that the function fx is continuous at x equal to 0. Fx equal to 1 minus cos 2x upon 2x square. And kx equal to 0. ये है भैया। अगेन x इज नॉट इक्वल टू 0 पर एक ही फंक्शन, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस, गिवन है हमें फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. So therefore limit x tends to 0, कोई लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं, कोई राइट हैंड लिमिट, डायरेक्ट लिमिट इक्वल टू f0. डायरेक्ट लिमिट निकाल रहे हैं इक्वल टू f0. कोई दिक्कत? नो सर। अब मैं लिमिट निकाल रहा हूँ भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन x 2x स्क्वायर। 0 रखने पर 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है, cos 0 1 होता है, इसलिए 1 माइनस 1 0 0। क्या होता है बेटा 1 माइनस cos 2x, सबको पता है? 2 1 sin माइनस 2 2 sin sin square x. अपॉन 2x स्क्वायर। ये कैंसिल और ये वैल्यू 1 हो गई भाई, x स्क्वायर मतलब sin x का होल स्क्वायर। तो बेटा क्या आ गया इसके लेवल, इसकी लिमिट क्या आ गई? 1 1 by 2 से 2 कैंसिल और sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर will be equal to 1. Sin square x upon x square will be equal to 1. Now value of function f0. So therefore k equal to 1. k का वैल्यू 1 के इक्वल है। क्लियर है? यस सर। ये है भैया। चलो नेक्स्ट। सर एक मिनट रुकना, मुझे जरा बता दो। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, 0 पे कंटिन्यूअस गिवन है आपको, तो हमें a का वैल्यू निकालना है। तो बेटा देखो एक्चुअल में बात तो ऐसी है कि जब कंटिन्यूअस गिवन है तो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो चाहे राइट हैंड निकालो भाई, जब इक्वल है ही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल है। तो हमें तो अननोन वैल्यू एक ही वैल्यू है, तो या तो ये निकाल लो या ये निकाल लो, दोनों में से कुछ भी निकाल लो, जरूरी नहीं थी दोनों निकाल। तो मैं तो ये तो बोलूंगा कि फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस, मैं तो दोनों निकाल के बताता हूँ, लेकिन वहां पर आप एक से भी काम चला सकते, आप लिखना तो पूरा, लेकिन एक निकाल के ही काम चल जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू f0। अब सबको मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल, 0 माइनस मतलब 0 से कम ये रहा। यदि मैं इसमें 0 रखता हूं तो 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है। 1 माइनस cos 4x का फॉर्मूला
बोलिए। 2 sin square 2 sin स्क्वायर 2x इसका 2 sin स्क्वायर 2x अपॉन x स्क्वायर। बैटरी है। अब देखो sin स्क्वायर 2x मतलब 2x कितनी बार आना चाहिए? 2x इंटू 2x 2 बार आना चाहिए क्योंकि स्क्वायर है। तो बेटा 2x इंटू 2x करो कितना आ रहा है? 4x 4x स्क्वायर। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो भाई। sin स्क्वायर 2x का मतलब है sin 2x 2 बार है, तो बेटा नीचे भी 2x 2 बार आना चाहिए तभी 1 बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। अब ये वैल्यू 1 हो गई। sin 2x अपॉन 2x 2 बार। सो व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट? किसके इक्वल आया लेफ्ट हैंड लिमिट? 8. 8। तो a का वैल्यू क्या हो गया? आप डायरेक्ट भी कर सकते हो a इक्वल टू 8। यहां से हमारा a का वैल्यू 8 के इक्वल आ गया समझ में? so लेकिन मैं राइट हैंड लिमिट निकाल के बता देता हूँ क्योंकि कभी आ जाए एक ही आ जाए तो आपको पता तो होना चाहिए, और दोनों निकाल के आ जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। जीरो बाई जीरो फॉर्म में रेशनलाइज करेंगे बेटा, इससे नीचे वाले को रेशनलाइज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस अंडर x अंडर ऑफ 16 प्लस रूट x प्लस 4 और नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो 16 प्लस रूट x माइनस 16। रूट x से रूट x भी कैंसिल हो गया। x की वैल्यू 0 रखोगे तो रूट 16 प्लस 4 मतलब 4 प्लस 4 8 आ गई। इसकी राइट हैंड लिमिट किसकी इक्वल आ गया? 8 आनी थी वो। तो मैंने क्या बोला, दोनों में से कोई सी भी एक कर लो आपका काम हो जाएगा। नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 a के इक्वल, सो देयरफॉर a इक्वल टू किसके आ गया बेटा? इक्वल आ गया 8 के इक्वल। समझ में आया? Yes, sir. किसी को दिक्कत है बेटा? पीयूष बोल बेटा। हाँ सर आ गया। ओ सिद्धिका सो रही है क्या? सिद्धिका सिद्धिका नहीं है। अरे थी यार, अभी 1 सेकंड पहले थी, अभी गए गायब हो गई। जैसे मैंने बोला वैसे गायब हो गई। चलो नेक्स्ट। Find the value of k for which the function fx is continuous at x equal to pi by 2. Find the value of k for which the function fx is continuous at x equal to pi by 2. फंक्शन है आपका fx equal to k cos x upon pi minus 2x, x is not equal to pi by 2, t x equal to pi by 2. अब ये कंटिन्यूअस है बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू निकालनी है लेकिन फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है at x equal to pi। तो मैंने क्या बोला, जब आपको कंटिन्यूअस गिवन है फंक्शन fx is continuous at x equal to pi by 2,
So therefore limit x tends to pi by 2 fx equal to f pi by 2. बस ये काम कर लीजिए. क्लियर है बेटा? Yes, sir. Now limit x tends to pi by 2 fx k cos x upon pi minus 2x. भाई जैसे पाई बाय 2 रखूंगा तो 0/0 होगा. ऊपर भी फॉर्मूला नहीं लग सकता, नीचे भी फॉर्मूला नहीं लग सकता. नीचे क्या फॉर्मूला लगाओगे? तो इसमें एच कंसेप्ट लगेगा. अब इसमें आपकी इच्छा हो जो लिमिट लगा दो, लेफ्ट हैंड लगा दो या राइट हैंड लगा दो, एक कोई सी भी एक लिमिट लगा दो. बताओ कौन सी लगाओ? जो तुम बोलोगे वही लगा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बताओ कौन सी लगाओ? हाँ बोलो. Sir, left. चलो लेफ्ट हैंड लगा दीजिए. put x equal to pi by 2 minus h, then h tends to 0. तो limit h tends to 0 k cos pi by 2 minus h pi minus 2 pi by 2 minus h, limit h tends to 0 k sin h pi minus pi plus 2h. तो लिमिट h tends to 0. कोई दिक्कत है यहाँ तक भाई जो मैंने करा? नहीं, ये sin h upon 2h, तो sin h upon h 1 हो गया. So what is the limit of this function? K by 2. K by 2. Now f pi by 2 3. So therefore k by 2 equal to 3. So what is the value of k? 6. 6. आगे समझ में आया? Yes, sir. लिख लीजिए इसको. अब बस आज के लिए इतना ही करते हैं अभी, ठीक है ना? इसको लिख लीजिए आप. तो ये बेसिक है बेटा, जितना बताया है ना बस इसी टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाएगी आपसे. बस इससे ज्यादा लोड लेने की वैसे जरूरत भी नहीं है कंटिन्यूटी, लेकिन फिर भी मैं अभी 2-3 दिन करवाऊंगा इसको. लेकिन मैं लोड की बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा लोड मत लेना. आप करते रहना, बस प्रैक्टिस के लिए कर लीजिए. और मैंने डीपी भी भेजी थी अभी थोड़े दिन पहले इसकी, वो करनी है जब पूरा हो जाएगा. क्लियर है? सर चलो एक मैं बार वो डीपी रीसेंड कर दीजिएगा. अभी तो करी, 4 दिन पहले ही तो करी थी बेटा. देखना 4 दिन पहले ही करी ग्रुप पे. नहीं हो तो मेरे को मांग लेना दोबारा, कोई दिक्कत नहीं.